एपिसोड 58 में हम देखते हैं जुंग रेन से पूछ रही थी चियोन को क्या हो गया। रेन झूठ बोलती है कि वो और चियोन बेबी का नाम क्या रखेंगे इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन जुंग को दवाई नीचे गिरा हुआ मिल जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि रेन झूठ बोल रही है। वो इस बारे में रेन से कहती भी है, पर रेन उल्टा उस पर ही चिल्लाने लग जाती है। उसके बाद चियोन को हॉस्पिटल लाया जाता है। रेन अपनी मॉम को बताती है कि कैसे चियोन को उनकी सच्चाई के बारे में पता चल गया था, लेकिन उसने सब कुछ संभाल लिया। वो तो ये तक बोल देती है कि चियोन अब कभी भी उठने वाली नहीं है। अब जुंग के आते ही वो दोनों ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। जुंग रेन से पूछती है, तुम पहले ये बताओ दवाई नीचे क्यों गिरा हुआ था। इस बात पे रेन की मॉम उसे थप्पड़ मारकर बोलती है, मेरी बेटी को क्रिमिनल समझ रही हो क्या। जुंग भी चुप नहीं बैठती है और वो रेन को थप्पड़ मारकर बोलती है, तुम्हारे बदले रेन को थप्पड़ खाना पड़ेगा। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं उसका बदला रेन से लूंगी, तो सोच समझ कर। ऐसा बोलकर वो फिर से रेन से सवाल पूछने लग जाती है। इसलिए उसकी मॉम जुंग को वहाँ से भगा रही थी, पर तभी हान आकर उसे रोकता है और बोलता है, चियोन की तबीयत अभी तक खराब है, यहाँ पे चिल्लाना बंद करो। लेकिन रेन की मॉम उन दोनों को ही निकाल देती है। जुंग हान को बता देती है कि कैसे दवाई नीचे गिरा हुआ था। हम देखते हैं सेक्रेटरी उनको मैसेज करके चियोन के घर बुलाती है कुछ बताने के लिए, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर आती है उसको एक बाइक टक्कर मारकर चली जाती है। हान और जुंग उसका वेट कर रहे थे। बहुत टाइम तक वेट करने के बाद भी जब वो नहीं आती है, जुंग उसे चेक करने जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेन और उसकी मॉम चियोन के बारे में गलत गलत बातें बोल रहे थे, लेकिन उनको ये बात पता नहीं था कि चियोन उनकी सारी बातें सुन रही है। असल में उसकी तबीयत कभी खराब हुई ही नहीं थी, वो जानबूझकर ड्रामा कर रही थी। उन दोनों की सच्चाई सामने लाने के लिए उसने हान से कहकर वहाँ पे लिसनिंग डिवाइस भी लगा लिया था। इसी बहाने उसे अपने रियल बेटे के बारे में भी पता चल जाएगा। चियोन ने डॉक्टर को भी इस बारे में पहले ही बता दिया था। हम देखते हैं बेचारे सेक्रेटरी हॉस्पिटल में है जिसका एक सर्जरी हुआ था। इन सब से बेखबर रेन और उसकी मॉम अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हुए खुश हो रहे थे। उसकी मॉम बोलती है, अब तो हम लग्जरी लाइफ जिएंगे। वहीं दूसरी तरफ हान चियोन से मिलने आता है तो चियोन उसको कहती है, प्लीज़ मेरे बेटे को ढूंढ निकालो। हान हैरानी से पूछता है, ये आप क्या बोल रही हो। तभी वहाँ पे जुंग भी आती है। चियोन उन दोनों को सारा सच बताती है। हम देखते हैं वो दोनों माँ बेटी चियोन के अकाउंट से पैसे निकालने गए थे, लेकिन उनको ये पता चलता है कि चियोन के अकाउंट से सिर्फ उसकी सेक्रेटरी पैसे निकाल सकती है। चियोन ने उनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। इसलिए वो दोनों गुस्से में हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ पे जुंग और हान को चियोन के पास देखकर भड़क जाते हैं और फिर से उनको निकाल देते हैं। जुंग और हान ये डिसाइड करते हैं कि वो चियोन के बेटे को ढूंढ निकालेंगे। इसलिए ऑर्फनेज की ओल्ड डायरेक्टर के बारे में पता लगाने के लिए कॉल करते हैं। उनको पता चलता है कि वो तो मर चुकी है, लेकिन उसके कुछ सामान है। हान उसका फैमिली मेंबर बनकर सामान उनको देने के लिए बोलता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हेई को दिखाया जाता है। वो वांग से लड़ाई करके घर छोड़कर जा रही थी और उसे रोकने के लिए वांग उसका बैग पकड़ लेता है। इसी हड़बड़ी में हेई नीचे गिर जाती है। सीन यहाँ पे कट होकर हमें रेन को दिखाया जाता है। वो ओल्ड डायरेक्टर को ढूंढने आई थी ताकि सच किसी को न पता चले। हम देखते हैं जुंग और हान को सामान तो मिल गया था, लेकिन उससे उनको कुछ भी पता नहीं चल पाता है। वहीं दूसरी तरफ हम हेई को देखते हैं जिसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। अब हान और जुंग चियोन के पास आते हैं सारा सामान लेकर। चियोन अपने बेटे के कपड़े को देखकर इमोशनल हो जाती है। उसमें एक नोट भी था, लेकिन वो मिट चुका था। हान कहता है, हम इसे फिर से ठीक कर सकते हैं। वो लोग जानबूझकर रेन को सुनाने के लिए ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि उनको ऑर्फनेज की डायरेक्टर के बारे में पता चल चुका है। हान उससे बात करने का नाटक करता है। रेन ये बात सुनते ही डायरेक्टर से मिलने आती है, जिसके पीछे पीछे हान भी आता है। दरअसल उसको पता नहीं था वो डायरेक्टर कहाँ है, इसलिए उन लोगों ने प्लान बनाया था। अब हान उन दोनों की बातों को रिकॉर्ड करने लग जाता है। इसी के साथ एपिसोड 58 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।